आप चाहे जितना सीख ले, आप चाहे जितना जान ले, चाहे जो कर ले, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही नहीं होगा। धन के कुछ नियम हैं, कुछ एक्सटर्नल नियम है जिनको हम सभी जानते हैं कि हम जिस काम को, अभी जैसे मैंने कहा कि सुअर के लिए किसी ने बोला भी था सामने से कि आपको नॉलेज नहीं है इसलिए आप असफल हुए। सही बात है, बिजनेस की नॉलेज होना जरूरी है। आपको फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए, सही बात है, जरूरी है। इन्वेस्टमेंट टेक्निक होनी चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको लर्निंग स्किल होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये चीजें जरूरी है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको होने चाहिए, अनुभव आपको होने चाहिए। ये सब चीजें जिस तरीके से एक्सटर्नल जरूरी है उसी तरीके से आपके इंटरनल कुछ रूल है जो भी आपको जरूरी है। जानने के लिए तैयार है? और इंटरनल में है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। आपको फाइनेंस के बारे में किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से काम करना है, ये आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करता हूं। आपने इस व्यक्ति के बारे में सुना है, सुशील कुमार जी 5 करोड़ रुपए केबीसी में जीते और आज श्रीमान समतावान की हालत खराब है। बताओ लोगों को, सिर्फ 2 साल बाद में उसी जगह पे चले गए जहां से निकले थे। क्यों? पैसे के बारे में वित्तीय नॉलेज नहीं थी। कमंडल मंडल क्या नाम था इनका, तो ये कमंडल उठा था और गानों में फेमस हुआ। सफलता मिल गई किस्मत से, जो भी कारण रहा, लेकिन सफलता को मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की वजह से। काश्तकार वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम जमीन खरीदते हैं, उनके पास में करोड़ों रुपए आते हैं। ज्यादातर लोग जिनका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही नहीं होता है, पता नहीं वो पैसा कहां चला जाता है और उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में थे। ये मैंने कुछ नेगेटिव एग्जांपल दिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के। अब मैं कुछ पॉजिटिव एग्जांपल भी देता हूं कि जिनका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट खराब था, अगर उनको पैसा भी मिल जाए तो वापस से उसी स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे ही जिनका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट अच्छा है, अगर उनकी स्थिति खराब भी हो जाए तो भी वापस से रिकवर करके 2 साल में उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जिस पोजीशन पे होते हैं। अमिताभ बच्चन, कितना रुपए का लॉस हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति से पहले इनकी कंपनी थी जिसका नाम था एबीसी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन। और एबीसी में इनको करोड़ों रुपए का, कम से कम 100-200 करोड़ रुपए के नुकसान में थे। अंबानी जी ने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं, धीरूभाई जी ने कि हम आपकी मदद, 90 की बातें हैं सब, हम आपकी मदद करते हैं, दोबारा से रिकवर करते हैं। बोले नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। और सिर्फ 2 साल में जितना लॉस खाया था उससे डबल कमा के वापस से बाहर निकल गए अमिताभ बच्चन जी। एक बार जोरदार तालियां। जो भी रियल एस्टेट के किंग हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप जी, इनकी कंपनी अरबों खरबों बिलियंस में लॉस में चली गई थी और सिर्फ 2 से 3 साल में रिकवर करके वापस उसी स्थिति पे आ गए, क्योंकि फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही था। अमेजोन सन 2001 में 1.4 बिलियन लॉस में थी और आज 1.4 बिलियन एवरी डे कमाती है। एवरी डे मतलब जितना लॉस था उतना डेली रिकवर कर रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही था। टेस्ला 2010 में, एलन मस्क जानते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में सफल है। और सफल क्यों है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। लोग ये समझते हैं कि इसकी नॉलेज एक्स्ट्रा है, इसको ज्यादा आता है। तो टेस्ला 154 मिलियन लॉस में है और आज टेस्ला 154 मिलियन हर 6 दिन में कमा रही है, डेली, मतलब हर वीक 154 मिलियन इस कंपनी की इनकम है टेस्ला की, जो कि 2010 यानी कि 10 साल पहले बहुत ज्यादा, 10-15 साल पहले इतनी ज्यादा हालत खराब थी कंपनी की। लेकिन आज क्यों? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही था, इसलिए ये लोग निकल पाए। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये फेसबुक 53 मिलियन फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर में इनको 53 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। अभी
हर 4 घंटे में 53 मिलियन कमा रहे हैं, हर 4 घंटे में। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। गूगल जो कि 80 मिलियन एनुअली कमाते थे, आज 80 मिलियन एवरी डे कमाते हैं। ये इतना क्यों कर पाई ये कंपनियां, ये लोग, क्यों? क्योंकि इनका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही था। और कई सारे लोग जिनका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सही नहीं होता है, किसी भी कारण से उनको पैसा